ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपका स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग में। गुरु सियाग के हाथों से लिखी हुई किताब है सिद्ध योग की। उसमें आगे का वीडियो देखते हैं। दीक्षा दीक्षा कैसे होती है, दीक्षा का विधान कैसे किया जाता है, कैसे दीक्षा ली जाती है। वीडियो पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप आराधना कीजिए। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। नंबर 1 स्पर्श से, नंबर 2 दृष्टि मात्र से, नंबर 3 शब्द मंत्र से, नंबर 4 संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को संभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग मार्ग में भव्य प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। इस संबंध में समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, भव प्रत्ययायो विद्रेह प्रकृति या नामम। विद्या है और प्राक्तिलेय योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। स्पर्श दीक्षा, जिसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों भ्रूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा अर्धे, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रभावित करता है। मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रभावित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया गया होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की जब गुरु दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि हक दीक्षा अर्थात मात्र दृष्टि दीक्षा से दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतरलक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतरलक्षी हो। अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती है परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से ही यही सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन भी उपयुक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। परम सिद्ध योगी थे। ये सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखने से ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अयति की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई है। मन संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मनस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यंत चेतन है। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने से मात्र कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती है, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही है। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर संसार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व से लय होने का नाम ही मोक्ष है। केवल्य पद की प्राप्ति सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुषुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है, यावतसा निद्रिता देहे तावत जीव पशु यथा ज्ञानम न जायते तावत कोटि योग विधिर्पि। स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात। जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषु अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और उस
दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार से योगिक अभ्यास क्यों न कर ले। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है। सुषुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्वाणि पद्यानि विध्यन्ति ग्रंथोयोपिच सवात्माराम हठयोग प्रदीप्तिका। जब गुरु कृपा से सुषुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथरियों का ब्रह्म ग्रंथरी, विष्णु ग्रंथरी और रुद्र ग्रंथरी भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति जो कि समत्व बोध की स्थिति है प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्राप्त कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती है। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उनके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। जो होगा ऑटोमेटिक होगा, आपको योग होगा। योग के अनुसार आपके शरीर में जिस प्रकार की योग की कमी है इस प्रकार से आपको योग होगा, और 15 मिनट ध्यान के दौरान वो आपको योगिक क्रियाएं होगी और फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। आप ये आराधना कीजिए। गुरु जी याग सिद्ध योग की ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है, निःशुल्क आराधना है, एक मोक्ष का रास्ता है, और भोग और मोक्ष दोनों आप घर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके गुरुदेव के बारे में, सदगुरुदेव के बारे में। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।